नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमने देखा था कि कल पाकिस्तान की तरफ से भारत पे लगभग 50 से ज़्यादा ड्रोन्स, मिसाइल्स से अटैक किया गया, जिसको हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में नेस्तनाबूद कर दिया पूरी तरह से। अब इसके बारे में हम देखते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले यह रूस के द्वारा निर्मित वायु रक्षा प्रणाली है, जो कि आक्रमणकारी बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखना किसको, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, मानव रहित यान यानी ड्रोन्स, मानव सहित यान जैसे एयरक्राफ्ट्स और को नष्ट करने में सक्षम है। दूसरी बात, यह सक्रिय रडार सिस्टम से संपन्न मिसाइल आधारित प्रणाली है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें हम तो इसकी जो गति है वह है 14 मैक। 14 मैक का मतलब ध्वनि की गति से 14 गुना तेज। यदि ध्वनि की गति मान लीजिए 50 किलोमीटर की है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 14, तो जितना आएगा उसके ध्वनि की गति से 14 गुना तेजी से ये हमला करती है। इसकी विस्तृत परास कितनी, मारक क्षमता कितनी है, तो वह 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। 400 किलोमीटर अधिकतम इसकी मारक क्षमता है, इसलिए इसको S-400 मारक एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसमें मतलब 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करती है वो वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको रेंज है 400 किलोमीटर मैक्सिमम। सेकंड पे आते हैं लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है। फिर आती है हमारे पास थर्ड पे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी जो रेंज है 120 किलोमीटर है। फिर आती है हमारे पास में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसमें हमारे पास में 40 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अब यदि हम इसकी बात करें ये कार्य कैसे कर संपन्न करती है, तो यह एक विशिष्ट ट्रक जैसे वाहन पर आधारित प्रणाली है, जिसमें सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी तैयारी में इसको खड़ा करने में 5 मिनट का समय लगता है, और यह एक साथ 80 लक्ष्यों पर, 80 टारगेट पर नज़र रखता है और उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि यह चाइना और अमेरिका की जो प्रणालियां हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना और अमेरिका के, उनसे भी बेहतर प्रणाली है। अब यदि हम एक तुलना देखें इंडिया वर्सेस यूएसए वर्सेस चाइना एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो भारत के पास है S-400, अमेरिका के पास है पैट्रियट टार्ड, ये 2 अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। चाइना के पास है HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम। अब इनकी तुलना करें तो हमारे पास में S-400 की जो मैक्सिमम गति है वह है 14 मैक, जबकि पैट्रियट जो यूएसए का जो पैट्रियट है, इसकी जो मैक्सिमम गति है वह 4.1 मैक है। मतलब ध्वनि की चाल के 4.1 गुना तेजी से इसकी मिसाइलें मारक क्षमता रखती है। फिर हमारे यूएसए के पास है टार्ड, जिसकी मारक क्षमता जो गति है मिसाइलों की वो 8.2 मैक है। चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता 4 मैक है। फिर इसकी परास की बात करें तो भारत के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वह दुनिया का, जैसे अमेरिका चाइना जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा मारक क्षमता रखता है, 400 किलोमीटर। फिर पैट्रियट जो यूएसए का, उसकी मारक क्षमता 20 से 35 किलोमीटर तक की, 35 मैक्सिमम है। टार्ड है वो उसकी 200 किलोमीटर है, जबकि HQ-19 की जो मारक क्षमता है वह है 200 से 300 किलोमीटर। अब यदि हम बात करें कि इसका उपयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये, तो हम बात करेंगे भारत परमाणु हथियारों के संदर्भ में नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत कभी भी किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। यदि कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो सेकंड स्ट्राइक पे विश्वास करता है। आई रिपीट, इंडिया जो होता है वो न्यूक्लियर वेपन के मामले में सेकंड स्ट्राइक पर विश्वास रखता है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है का अनुसरण करता है। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीय भूभाग को नाभिकीय आक्रमण की सुरक्षित करने के लिए यह प्रणाली मतलब S-400 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में भारत के पास में एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है बराक। बराक को भारत और इजरायल के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
जो ये डिफेंस सिस्टम है भारत और इसराइल दोनों ने मिलकर के बनाया है। यह भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मतलब यह सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। यह किसी भी खतरे जैसे मानव रहित जैसे हमारे पास में ड्रोन्स हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई, और इसमें एक एंटी शिप मिसाइल है जो S-400 में नहीं है। S-400 सिर्फ और सिर्फ मानव रहित और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स को ही नष्ट कर सकता है, लेकिन बराक 8 जो है वह एंटी शिप मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। इसकी जो गति है, मैक्सिमम गति 2 मैक है, जो ऑब्वियस है कि S-400 की जो मैक्सिमम गति है 14, उससे तो बहुत ही कम है। इसकी परास जो होती है, परास मतलब मारक क्षमता, कितनी दूरी पर जाकर यह मार सकता है, तो इसकी दूरी है 70 से 90 किलोमीटर की, और इसके 150 किलोमीटर परास वाले संस्करण को शीघ्र ही नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।